कुछ बातें कुछ गीत। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज बातें होंगी सूरज के बारे में। गीत वही सुनेंगे जिनमें सूरज का जिक्र है। और हमारे कई श्रोताओं ने शिरकत की है कार्यक्रम में, हमारे फेसबुक पेज पर आकर के, और अपने कमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं आज के विषय को लेकर के। श्रोता ने लिखा है, रात के अंधेरे के बाद सूरज का उगना, आकाश में रोशनी का फैल जाना ही नहीं होता, इससे हमारा समय, जीवन और अंतर्मन गहरे तक जुड़ा है। सवेरे सवेरे में ही हमारा बसेरा है। इस समय को ध्यान साधना और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सूरज का उगना असत से सत की ओर यात्रा के शुभारंभ का लौकिक पल है, लौकिक क्षण है। हर सुबह अनमोल है, खास है। तो ऐसे ही खास शुरुआत, विशेष शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और सूरज की बात होती है तो एक शर्मा बंधुओं के स्वर में भजन है परिणय फिल्म से, सबसे पहले जुबां पे आ जाता है। चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी।
सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की छाया। शर्मा बंधुओं के स्वर में रामानंद शर्मा का रचा हुआ ये भजन परिणय फिल्म से आप सुन रहे थे, संगीतकार जयदेव। आज के विषय को लेकर के कुछ सुने अनसुने लोकप्रिय गीत होंगे और उन गीतों से जुड़े सवाल भी होंगे। और आज के विषय को लेकर के श्रोता व्यक्त हो रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स में। लिखा है आज की थीम सूरज पर। देखिए, हमारे जीवन में सूरज का बहुत महत्व है। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार, इससे तन और मन को फायदा होता है। और जैसे दिन निकलता है, सूरज के साथ साथ सूरज की रोशनी और उसके तपन से कई बीमारियां ठीक होती है। और एक श्रोता ने लिखा है, चांद तारों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जिसने अपनी अद्भुत क्षमता से इस ब्रह्मांड को सजाया है, आज उस सूरज की बातें और गाने, सूर्य के उदय के समय पक्षियों की चहचहाट और गोधूली के समय पशुओं का रंभाना एक संदेश है कि मैं कल भी तुम सबके जीवन को रोशन करने जरूर आऊंगा। यही उम्मीद मानव को नई ऊर्जा से भर देता है। हमारे कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में जिस गीत को याद किया है वो 1963 की फिल्म है हरिश्चंद्र तारामती। आइए इस फिल्म का गीत हेमंत कुमार के स्वर में आपको सुनवाते हैं। कवि प्रदीप की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सवाल, जी हां बताइए, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन हैं? जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। 1963 की फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का ये गीत आपने सुना। हमें लगा कि एक मुश्किल सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। श्रोता बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं फिल्म संगीत के बारे में, और बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से आ चुका है। जी हां, निर्माता निर्देशक इस फिल्म के थे बी के आदर्श।
और आज के विषय को लेकर के सूरज के बारे में श्रोता अपने विचार रख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण यूं तो खगोलीय घटनाएं हैं, मगर हमारे देश में इसे धर्म, संस्कृति और परंपरा से जोड़कर देखा जाता है और संबंधित प्रचलित मान्यताओं का लालन पालन भी शिद्दत से किया जाता है। हमारा जीवन ग्रहों और नक्षत्रों से प्रभावित होता है। सूर्य और चंद्र का हम मानव जगत और सृष्टि की हर चीज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल चंदा की चांदनी और सूरज का ताप ही जड़ चेतन और ऋतुओं को जिंदा रखते हैं। मानव का जीवन भी इसी मानिंद हो तो जगत कल्याण अवश्यंभावी है। जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना, गीत आपने सुना है। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1959 की फिल्म है उजाला। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। ईगल फिल्म्स के परचम तले एफसी मेहरा ने इस फिल्म का निर्माण किया था और ये भी बताया फिल्म के निर्देशक थे नरेश सहगल। बस आपको बताना है इस फिल्म के नायक नायिका कौन थे। जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सीखे घी उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग हा हा, इमली की चटनी बने, ओए हुई रोटी करारी सीखे घी उस पे असली लगे। आसमां तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ।
सूरज को अपने पास बुलाता हुआ, सपने सजाता हुआ उजाला फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। और हमने आपसे पूछा फिल्म उजाला के नायक नायिका कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है शम्मी कपूर और माला सिन्हा। कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले की आवाज में है। आनंद बख्शी की इस रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने। 1959 की ये फिल्म है जिसे निर्देशित किया था सतीश निगम ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रविंद्र कपूर, अमिताभ, बद्री प्रसाद, दुर्गा खोटे, आगा, पी कैलाश और कनू रॉय। बस आपको पहचानना है फिल्म का नाम। भाई जैसे ही गीत शुरू हुआ तरह तरह के कमेंट्स श्रोता भेजने लगे और एक ने तो उस तरह का इमोजी भेजा है जिसमें ये एक्सप्रेशन होता है कि अरे भाई ये कौन सा गाना है, बड़ा अजीब सा गाना है, पता नहीं किस फिल्म से है। मगर उसके बाद सही जवाब भी श्रोताओं ने भेजा है। जी हाँ, 1959 की ये फिल्म थी मैंने जीना सीख लिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोता आज के सिचुएशन को, आज के विषय को लेकर के अपने अपने कमेंट भेज रहे हैं। किसी श्रोता ने लिखा है सूरज को इस धरती के संजीव दृश्य सृष्टि का यानी पंछी, पशु और पेड़ पौधे इंसान का मित्र कहते हैं। जैसे ही सूरज उगता है पशु पक्षी और इंसान जाग उठते हैं और उनका दिन क्रम शुरू हो जाता है। सूरज कभी डूबता नहीं, एक जगह डूबता है तो दूसरी जगह उगता है और जहां उगता है वहां नव चैतन्य निर्माण करता है।
सूरज कभी भेदभाव नहीं करता, सब जगह को प्रकाशित करता है और ये संदेश देता है कि किसी भी कठिन समय पर अपना संतुलन रखकर अपनी राह पर चलना है। हताश या निराश होकर नहीं रहना है और बल्कि धैर्य रखकर ही आगे बढ़ना है। फिर एक बार एक लोकप्रिय गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओ। 1969 की ये फिल्म है एक फूल दो माली। मन्ना डे साहब की आवाज है, रचना प्रेम धवन की, संगीतकार रवि, और देवेंद्र गोयल द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म के इस गीत को किस कलाकार पर फिल्माया गया है, यही है सवाल। एक फूल दो माली फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, मन्ना डे साहब का गाया हुआ। बस आपको बताना है कि गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सवाल का जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगी हमारे श्रोताओं को, और बिल्कुल सही सही जवाब आया है कमेंट्स में। जी हाँ, बलराज साहनी पर फिल्माया हुआ ये गीत था मन्ना डे साहब की आवाज में, फिल्म एक फूल दो माली। आज के विषय को लेकर के यानी सूरज के बारे में हम बातें कर रहे हैं और श्रोता अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स में। श्रोता लिखते हैं, तेज सूरज में, खूबसूरती चांद में और चमक तारों में, इस तरह खूबसूरत तस्वीर बनती है। इस बात पर कुछ गीत, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जी हाँ अभी अभी आपने सुना। और एक अन्य श्रोता का कमेंट आया है, सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है,
इसके बगैर जीवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक जीव मात्र, पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सूरज के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए सूरज है तो जीवन है। और सूरज को लेकर के अलग अलग गीतों को याद किया है, पसंद किया है। श्रोताओं ने अपने कमेंट्स में उनका जिक्र किया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और गीत जो आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1973 की फिल्म है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, गीतकार विट्ठल भाई पटेल। ये भी एक बहुत रेयर सॉन्ग है जिसके संगीतकार हैं मानस मुखर्जी। निर्देशक इस फिल्म के थे मदन बवरिया। बस आपको फिल्म का नाम पहचानना है। 1973 की फिल्म है, सुनिए। मैं सूरज की रोशनी, तू चंदा की चांदनी, चांदनी। मैं सूरज की रोशनी, तू चंदा की चांदनी, चांदनी। तू मेरा सिंदूर है, तू मेरा सिंदूर है, मैं साजन की सुहागिनी, सुहागिनी। मैं सूरज की रोशनी, मन भावन रागनी, रागनी। तू मेरा सिंदूर है, तू मेरा सिंदूर है, मैं साजन की सुहागिनी, सुहागिनी। मैं सूरज की रोशनी, समीप ये दुख मेरा कौन दिशा खो जाए। मन के घुंघरू बजते चम चम, तन सितार हो जाए। तू सपनों का इंद्रधनुष, मैं मिलन की सूरज की रोशनी, मैं चंदा की चांदनी, चांदनी। ला 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 ला। श्रोताओं, जब भी आप सवाल का जवाब सोचते हैं तो ये अपने मन में कहते होंगे कि शायद ये तो नहीं या शायद वो तो नहीं, मगर जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब ही है शायद। जी हाँ, 1973 की फिल्म शायद का गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब भेजा है।
सूरज की बातें हो रही है और सूरज के बारे में, सूरज का जिक्र जिन गीतों में है वही गीत सुनवाए जा रहे हैं। बहुत से गाने सुने हुए हैं, लोकप्रिय हैं, मगर बहुत से ऐसे भी गीत हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं। श्रोता लिख रहे हैं आज के विषय के बारे में, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सूरज ही बेचारा उपेक्षित चल रहा था। आज सूर्य ग्रहण और जयंत जी के प्रयास से सूरज की महिमा का बखान होगा। चांद तारे न निकले या दिखाई न दे तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन सूर्य न दिखाई दे तो सर्वत्र अंधकार छा जाता है और मनुष्य क्या, पशु पक्षी और जलचर सभी की जान पर बनाएगी। विगत में देखा गया है कि सूर्य ग्रहण के समय अंधकार छाने पर पशु बेचैन होकर विचित्र आवाजें करने लगते हैं, पक्षी रात समझकर अपने घोंसलों की तरफ असमय ही लौटने लगते हैं। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। 1966 की ये फिल्म है, बहुत ही लोकप्रिय फिल्म और बहुत बड़े लोकप्रिय गाने दिल ने फिर याद किया। तो इस गीत को याद करते हुए सवाल ये है कि गीत जो आप सुनेंगे उसके संगीतकार का नाम आपको बताना है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाजें हैं। सुनिए दिल ने फिर याद किया फिल्म का गाना, गीतकार GL रावल, संगीतकार, बस यही नाम आपको बताना है। संग तेरा रहे, मैं तेरी जल जाऊं दिल मेरा है। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं तेरी जल जाऊं दिल मेरा है। का टुकड़ा मेरा हम सफर, तू चले तो गिरे तारे भी राह पर। मुझ पे हुई जब तेरी ये नजर, मैं कहूँ नहीं अपनी भी खबर। अब याद जहाँ की बुलाने, देखो जी देखो हम चले। ओ मैं सूरज हूँ तू मेरी किरण, संग तेरा रहे। मैं तेरी जल जाऊं दिल मेरा करे। है जवां और तुम भी हो हंसी, मुझे तुम पर यकीन। पहलू में तुम हो तो जन्नत है यही। जन्नत में भी नहीं, अब प्यार की दुनिया बसाने, देखो जी देखो हम चले। संग तेरा रहे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गीत आपने सुना, दिल ने फिर याद किया इस फिल्म से। और हमने आपसे पूछा था फिल्म के संगीतकार का नाम, और सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं, संगीतकार सोनिक ओमी। और इस फिल्म के बारे में खास बात आपको बताएं, गीत के
लेखक थे यानी गीतकार थे जीएल रावल। फिल्म के निर्माता थे बीएल रावल और इस फिल्म को निर्देशित किया था सीएल रावल ने। सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और 1966 की ही एक और फिल्म है दादी माँ। इसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। लता जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन साहब का संगीत। और आपको ये भी बता दें, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे एलवी प्रसाद। बस आपको पहचानना है ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। लता जी की आवाज में फिल्म दादी माँ का गाना आपने सुना और हमने आपसे पूछा था फिल्म किस कलाकार पर, ये गीत किस कलाकार पर चित्रित किया गया। तो सही जवाब है बीना रॉय पर ये गाना पिक्चराइज किया गया था। सूरज के विषय में बातें हो रही है। श्रोताओं ने लिखा है, इंसान की सांसें एवं पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, आसपास के वातावरण एवं सूरज, चांद, सितारे, इनका रोल जिंदगी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर जिंदगी
जी पाना बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे ज़रूरी सूरज, इसके बगैर दिन की शुरुआत मुश्किल है। हमारे यहाँ आज बारिश की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया था। घरों में एवं दुकानों में लोगों ने कृत्रिम लाइट का उपयोग किया है। भई आपके यहाँ बारिश की वजह से अंधेरा हो गया हो, फिर भी इस कार्यक्रम में जो गाने सुनवाए जा रहे हैं और विविध भारती के प्रोग्राम्स की वजह से तो उजाला ज़रूर फैल रहा होगा। प्रोग्राम में हम अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं, वो बहुत ही पॉपुलर फ़िल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। मुकेश और साथियों की आवाज़ें, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चित्र महर्षि जिन्हें हम कहते हैं, वी शांताराम द्वारा निर्मित और निर्देशित ये फिल्म है। बस फिल्म की रिलीज का साल आपको बताना है। बताइए किस साल ये फिल्म रुपहले पर्दे पर आई थी। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आज के विषय को लेकर के श्रोताओं ने लिखा है कि भाई हमारे यहाँ
बारिश हो रही है और इस वजह से सूरज की रोशनी कहीं नहीं है। भाई यही हाल हमारा भी है और इस बारिश की वजह से, अंधेरे की वजह से शायद नेटवर्क में दिक्कत हो रही है और इसीलिए आप श्रोताओं के कमेंट्स और जवाब हम तक पहुंच नहीं रहे हैं। फिर भी हमें विश्वास है कि आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा होगा। जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1971 में। प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और अगले ही साल यानी 1972 को रिलीज हुई फिल्म के बारे में बात करेंगे। एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का गाना आप सुनने वाले हैं। किशोर कुमार की आवाज, इंदिवर के बोल, और फिर एक बार आपको पहचानना है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। बाकी आपको बता दें कि सोमू मुखर्जी ने इस फिल्म का निर्माण किया था, निर्देशक थे राम मुखर्जी। बताइए फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के संगीतकार कौन थे? तेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। लगन की अगन में अभी तक जले हैं, हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, उदासों के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज। भाई हमें खुशी है कि फिर एक बार हम नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और हमारे श्रोताओं के जवाब मिलने लगे हैं। और इस सवाल के बारे में अगर कहें तो सवाल यहाँ पूरा नहीं किया और हमने गाना चलाया नहीं कि उधर जवाब आ गया था हमारे श्रोताओं का। जी हाँ, गीत आपने सुना एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से और इसके संगीतकार थे ओपी नैयर। अब जिस गीत की ओर हम बढ़ने वाले श्रोताओं, ये बहुत ही रेयर सॉन्ग है। 1986 की फिल्म शत्रु का गाना आप सुनने वाले हैं। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती। और इस गीत को लेकर जो सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं बहुत ही मुश्किल सवाल हो सकता है, और हो सकता है कि किन कुछ श्रोताओं को मालूम हो इस गायक कलाकार के बारे में। जी हाँ, पहचानिए ये आवाज किसकी है। सागर पर्वत सब है पहले जैसे, सूरज चंदा सागर पर्वत सब है पहले जैसे, इस धरती पर रहने वाले लोग बदल गए कैसे, सूरज चंदा सागर पर्वत।
जैसा जहर बनाए कैसे, सूरज चंदा सागर पर्वत। सच कहने सुनने वालों ने झूठ कहाँ से सीखे, हराओ ताकि इंद्रधनुष के रंग पड़े क्यों फीके। राम के देश में आए कहाँ से पापी रावण जैसे, सूरज चंदा सागर पर्वत। फिल्म शत्रु का गीत आपने सुना और गायक कलाकार का नाम हमने आपसे पूछा, जानना चाहा। और हम जानते हैं ये एक मुश्किल सवाल था क्योंकि ये गायक भारतीय नहीं है, ये एक बांग्लादेशी कलाकार थे एंड्रयू किशोर, जिनकी आवाज़ में ये गीत आपने सुना। और उनके बारे में आपको बताएं कि बहुत से बांग्ला भाषा के लोकगीत और बांग्ला फिल्मों के गाने उन्होंने गाए हैं। 4 नवंबर 1955 को उनका जन्म हुआ था और केवल एक ही हिंदी फिल्म 1986 की ये फिल्म शत्रु के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया था। चलिए, प्रोग्राम में बहुत कम समय बचा है, कुछ एक गीत और सुने जाए। एक और अनजाना सा गाना आपको सुनवाते हैं। 1990 की ये फिल्म है। सुरेश वाडकर, अमित कुमार, मीनाक्षी शेषाद्री की आवाजें, एमजी हशमत के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन ने। और क्या खास बात है इस फिल्म की, यही आपको पहचानना है। यह भी आपको बता दें कि निर्माता निर्देशक इस फिल्म के थे सोहनलाल कंवर। तुम्हारे रूप का सूरज चमकता ही रहे हरदम, तुम्हारे प्यार में ये दिल तड़पता ही रहे हरदम। तुम्हारे रूप का सूरज चमकता ही रहे हरदम, तुम्हारे प्यार में ये दिल तड़पता ही रहे हरदम। मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ तेरे सिवा कोई। अदा तेरी से बेहतर तो दवा दिल की नहीं कोई। मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ तेरे सिवा कोई। अगर तू ना मिले तो दिल भटकता ही रहे हरदम, तुम्हारे प्यार में ये दिल तड़पता ही रहे हरदम।
तेरी सूरत से इस दिल में सवाल उठते हैं चाहत के, तेरे ख्वाबों में जागा हूँ तेरे कदमों की आहट से। तेरी सूरत से इस दिल में सवाल उठते हैं चाहत के, तेरे ख्वाबों में जागा हूँ तेरे कदमों की आहट से। ला 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 ला। मगर जाने कहाँ होगा तुम्हारे साथ में संगम, तुम्हारे प्यार में ये दिल। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। 1990 की ये फिल्म तड़प का गाना था और 1990 में ये फिल्म बनी ज़रूर, मगर ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। चलिए कार्यक्रम में आखिरी गाना आप सुनने वाले हैं 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम से। सब कुछ जानते हैं आप इस फिल्म के बारे में और इस गीत के बारे में, बस बता दीजिए ये किसकी रचना है, गीतकार कौन है इस गीत के। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला प्यार है। कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा जमीं चलने लगी।
अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में गीत आपने सुना कभी खुशी कभी गम फिल्म से, जिसकी रचना की है अनिल पांडे ने। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। अब इजाज़त दीजिए जयंत पात्रीकर को।